हम सभी जानते हैं कि बीटीएस जंगकुक को अपने छोटे से बेबी की तरह ट्रीट करते हैं और बचपन से लेकर अभी तक बीटीएस ने उनका बहुत ही ख्याल रखा है। लेकिन आप सभी एक स्टोरी के बारे में जानते ही होंगे जहां पर जिमिन और जंगकुक की काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और बाद में उन्होंने बारिश में ये सारी लड़ाई सॉर्ट आउट करी थी। तो रिसेंटली जब हमारे जंगकुक लाइव आए थे और अपनी पुराने टाइम्स की बात कर रहे थे तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि प्लीज हमें डिटेल में बताओ कि आपकी और जिमिन की लड़ाई में क्या हुआ था। जिसके बाद जंगकुक ने अपनी पूरी स्टोरी आर्मिस को नरेट करी। लेकिन दोस्तों उस स्टोरी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो जब जंगकुक बीटीएस में आए थे तो वो काफी ज्यादा शर्मीले थे, लेकिन धीरे धीरे वो मेंबर से खुल गए थे। तो जंगकुक ने बताया कि उस समय वो काफी छोटे थे और उनको नहीं पता था कि किससे क्या बोलना चाहिए। वो बीटीएस मेंबर्स के साथ काफी फ्रेंडली थे और कभी कभी इस तरीके से बोल देते थे कि बाकी मेंबर्स गुस्सा हो जाते थे। इसी वजह से एक दिन सभी मेंबर्स जंगकुक के टोन की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जंगकुक काफी रूडली बात करते हैं, जिसकी वजह से जिमिन काफी गुस्सा हो गए, जंगकुक के पास आए और उन्हें समझाने लगे। लेकिन क्योंकि उस समय जंगकुक को ऐसा लगा कि उनकी गलती नहीं है, इसलिए उन्होंने जिमिन को थोड़ा रूडली रिप्लाई दे दिया। जिसके बाद जिमिन ने उनसे बोला कि अब मैं तुम्हारी परवाह नहीं करने वाला और वहां से गुस्सा होकर चले गए। जिसके बाद जंगकुक भी वहां से चले गए। दोस्तों जंगकुक ने बताया कि वैसे तो सही मायने में दोनों को अपने अपने कमरे में जाना चाहिए था, लेकिन जंगकुक ऐसे ही कहीं पर भी निकल गए और काफी ज्यादा गुस्सा थे। और क्योंकि उस समय जंगकुक सोल में नए थे तो उन्हें डायरेक्शन का भी नहीं पता था, इसीलिए वो समझ नहीं पाए कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब वो खो गए थे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें अपने घर वापस जाना है, जिसकी वजह से वो सोच रहे थे कि उन्हें जिमिन को कॉल करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे जंगकुक तो गुस्सा थे, इसीलिए उन्होंने जिमिन को पहले कॉल नहीं किया। कुछ देर बाद जंगकुक ने जिमिन को कॉल किया और उनसे पूछा कि वो कहाँ हैं और उन्हें ये भी बताया कि वो खो गए हैं। जिसके बाद जंगकुक ने रिवील किया कि जिमिन काफी ज्यादा परेशान हो गए और जंगकुक से पूछने लगे कि वो कहाँ पर है। लेकिन क्योंकि जंगकुक तो जानते ही नहीं थे वो कहाँ पर है, इसीलिए जिमिन उनसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हें अपने आसपास क्या दिख रहा है। जब जंगकुक ने जिमिन को अपनी लोकेशन बताई तब जिमिन भागते भागते वहां पर आए। दोस्तों यही नहीं बल्कि जंगकुक ने ये भी बताया कि वहां पर काफी बारिश भी होने लगी थी। हालांकि जंगकुक ये भी बता रहे थे कि इन सब में उन्हें काफी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके साथ सही नहीं हुआ है और वो काफी रो रहे थे। उतने में ही जिमिन वहां पर टैक्सी लेकर आ गए और वो भी काफी रोने लगे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और प्रॉमिस किया कि वो आज के बाद ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे और एक दूसरे को सॉरी भी बोला। दोस्तों यही नहीं बल्कि जंगकुक ने ये भी बताया कि उस दिन वो इतना रोए थे कि दूसरे दिन उनकी आंखें भी काफी सूज गई थी और हमारे जिमिन का मुंह भी स्वॉलो हो गया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा सैड थे और दोनों ही बहुत ज्यादा रो रहे थे। इस स्टोरी को सुनने के बाद आर्मीज को रियलाइज हुआ कि जिमिन और जंगकुक कितने अच्छे दोस्त हैं, साथ ही साथ दोनों के बीच में कितना प्यारा बॉन्ड है। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको जंगकुक की ये स्टोरी कैसी लगी। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।